नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति तथा हालात को नियंत्रित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य पथक का दल 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचा है। इस पथक में शामिल एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप रॉय व डॉक्टर अमितेश गुप्ता ने गुरुवार को अमरावती पहुंचने के बाद सुपर कोविड अस्पताल का मुआयना किया। साथ ही सुपर स्पेशलिटी के मीटिंग हॉल में संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह, जिलाधीश शैलेश नवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम तथा सुपर कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर रवि भूषण सहित राजस्व एवं स्वास्थ्य महकमे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही केंद्रीय पथक द्वारा इस 2 दिवसीय दौरे के तहत जिले के सभी निजी व सरकारी कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटरों व कोविड केयर सेंटरों का भी मुआयना किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया आपने, कैसे प्रोसेस किया कि मुझे पता चला कि यहाँ 1-2 पॉजिटिव हैं, उनका हमने हिस्ट्री ले ली, सब कुछ ले ली। तो कौन से ली हिस्ट्री, कैसे लिया? घर आए थे तो घर पे वो थे, हॉस्पिटल में थे, होम आइसोलेशन थे, तो आपने उनसे हिस्ट्री ले ली। फिर उनका कंटेक्ट ट्रेसिंग उनका भी किया किसी का केस का संपर्कात आलेल्या लोकांचे नाव तुम्ही कसे घेतले? तो कैसे पूछा ये अगर वो जॉब में रहते सर तो उनके आसपास के जो कलिसिया है उन लोगों को हम लोग जॉब में रहते हैं कोई नहीं, इसका कैसे किया? मुझे एक से मतलब है, सबका नहीं रह रहे हैं और दोनों कुछ म्हणजे रूम के बाहर भी नहीं निकले, सिर्फ हमको बुखार था इसलिए हमने टेस्ट की। तो हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं आए और हम भी घर से बाहर नहीं निकले, तो हम पॉजिटिव हुए। उसके बाद में तो हमारे संपर्क में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया, तो हम अभी आइसोलेशन है। अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दी जाएगी। इस दल ने अमरावती में कोरोना की वर्तमान स्थिति का मुआयना करने के बाद चेतावनी दी है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए सभी नागरिकों की ओर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है। यदि इसका पालन नहीं होता है तो अमरावती में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा निर्माण हो सकता है। ऐसे में सभी और मास्क का इस्तेमाल, सुरक्षित दूरी व हाथों की स्वच्छता आदि नियमों का पालन होने की दृष्टि से प्रयास होने चाहिए। गुरुवार की दोपहर मनपा कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति ने मनपा के स्वास्थ्य अधिकारियों सहित मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले से मुलाकात कर उन्हें बताया कि उसके गजानन विखे नामक साड़ू भाई की शहर के एक निजी कोविड अस्पताल में मौत हो गई है और उस अस्पताल के डॉक्टर द्वारा कोविड संक्रमण से हुई मृत्यु का प्रमाण पत्र मांगने पर उससे भारी भरकम राशि मांगी गई है। पश्चात बबलू शेखावत व विलास इंगोले सहित मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजूरकर ने संबंधित अस्पताल से संपर्क करने के साथ ही मनपा के जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग से इस व्यक्ति को उसके साड़ू भाई की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिलवाया। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज बुलेटिन के पास MIDC रोड स्थित उस निजी कोविड अस्पताल सहित कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र देने हेतु पैसा मांगने वाले डॉक्टर का नाम भी है, जो हमने अपने स्तर पर पड़ताल करते हुए हासिल किया है। हमने इस जानकारी की पुष्टि हेतु जब संबंधित डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया तो उस डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल वे एक गंभीर स्थिति वाले मरीज के साथ व्यस्त हैं और थोड़ी देर बाद बात करेंगे। काफी समय बाद तक उन डॉक्टर साहब का फोन नहीं आया और जब हमने उन्हें अनेकों बार फोन लगाया तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसका सीधा मतलब है कि उन डॉक्टर साहब को शायद ये पता चल गया था कि उनका कारनामा अब मीडिया तक पहुंच चुका है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का तीव्र विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा शहर के राजकमल चौक पर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय प्रशासन सहित सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि गुरुवार की शाम तक लॉकडाउन हटाए जाने का निर्णय लिया जाए, अन्यथा कल शुक्रवार से शहर में सभी बाजार पेठों व दुकानों को खोल दिया जाएगा। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में राजकमल चौक पर किए गए इस आंदोलन के तहत भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। व्यापाऱ्यांचा, कामगारांचा,
पोटावर ज्यांचं पोट आहे त्यांचा गृहिणीचा कोणाचाच विचार न करता अमरावती शहरावर लॉकडाऊन लादला आहे, जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊन लादला आहे। अमरावती शहरात प्रचंड असंतोष आहे या मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाच्या विरोधात। त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टी हा असंतोष लक्षात घेता आणि जनतेच्या समस्या लक्षात घेता जनतेच्या बाजूने उभी आहे, त्यांच्या पाठीशी उभी आहे की आम्ही उद्यापासून जर का मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला नाही तर आम्ही शटर उघडा आंदोलन उद्यापासून सुरू करतो आहे। जे कोणी आडवं येईल त्याला आम्ही विरोध करू। पोलिसांना दंडे मारायचे असेल तर दंडे मारू द्या, अटक करायची असेल तर अटक करू द्या, पण जे व्यापारी दुकान उघडतील त्याचं आम्ही रक्षण करू अशा प्रकारचं आम्ही ठरवलं आहे की उद्यापासून भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिल्ह्याच्या वतीने सर्व व्यापारी लोकांना, आमच्या व्यापारी बंधूंना आव्हान केलेलं आहे की उद्यापासून आपापली दुकानं उघडी ठेवा। आम्ही त्यांच्यासाठी रस्त्यावरून संघर्ष करायला तयार आहे। त्याच्यामुळे आम्ही आज आव्हान करत आहोत व्यापारी बंधूंना की त्यांनी उद्यापासून आपली दुकानं उघडावी आणि या व्यापारी बंधूंच्या संरक्षणार्थ त्यांना रक्षण देण्यासाठी त्यांचं पोट भरावं म्हणून आम्ही रस्त्यावर येऊन या निर्लज्ज महावसुली सरकारच्या विरोधामध्ये तीव्र लढा देऊ आणि त्या तीव्र लढ्याचा इशारा देण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करीत आहोत। इस आंदोलन से पहले गुरुवार की दोपहर राजापेट परिसर स्थित भाजपा के शहर कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों व कई व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों ने खुद को व्यापारियों के साथ बताते हुए कहा कि व्यापारियों ने इस अन्यायकारी लॉकडाउन को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए और यदि सरकार गुरुवार की शाम तक लॉकडाउन को शिथिल नहीं करती है तो शुक्रवार से सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि जिन दुकानदारों द्वारा शुक्रवार से अपनी दुकानें खोली जाएंगी उनकी दुकानों के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा हेतु पहरा दिया जाएगा और जिला व मनपा प्रशासन के पथकों को दुकानें बंद नहीं करने दिया जाएगा। इस समय जहां एक ओर सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण के कार्य की रफ्तार बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले में इस समय कोविड वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। इस समय अमरावती जिले में कोविड वैक्सीन के केवल 30,000 यूनिट उपलब्ध हैं और इस स्टॉक के जरिए समूचे जिले में केवल 2 या 3 दिन तक ही टीकाकरण किया जा सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार से 4.5 लाख डोज का नया स्टॉक मांगा गया है ताकि टीकाकरण के कार्य को बीच में ही न रोकना पड़े। वहीं कोविड वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए शहर व जिले में आधे से अधिक टीकाकरण सेंटर फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और इस समय केवल हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ही कोविड टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान ने विगत 25 मार्च को रात 8 बजे अपने सरकारी आवास पर अपनी सरकारी पिस्तौल से खुद पर गोली चलाते हुए आत्महत्या की थी। दीपाली के पार्थिव शरीर पर अंतिम संस्कार होने से पहले ही उनका पदभार ठाकरे नामक किसी अन्य अधिकारी को सौंपे जाने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। ऐसे में इस मामले को लेकर निलंबित किए गए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक MS रेड्डी इस मामले को लेकर किस हद तक असंवेदनशील व क्रूर मनोवृत्ति की है यह स्पष्ट होता है। सबसे उल्लेखनीय यह है कि 26 मार्च को जब MS रेड्डी द्वारा दीपाली चौहान के स्थान पर किसी अन्य को वन परिक्षेत्र अधिकारी का पदभार सौंपे जाने का आदेश जारी किया गया, तब तक उन्हें खुद अमरावती से नागपुर के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसे में अपना तबादला आदेश जारी होने के बावजूद MS रेड्डी ने हरिसाल वन परिक्षेत्र अधिकारी के तौर पर किसी अन्य को प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया, जो एक तरह से गैर कानूनी भी है। वहीं दीपाली चौहान आत्महत्या मामले में अब एक के बाद एक अनेकों सनसनीखेज तथ्य जांच के दौरान बाहर आ रहे हैं। इसमें पता चला है कि दीपाली चौहान को वरिष्ठों की ओर से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 27 शो कॉज नोटिस दिए गए थे। वरिष्ठों की ओर से जानबूझकर यह कार्रवाई की जा रही थी। इसी कारण वह जनवरी 2021 में मेडिकल लीव पर भी चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे फिर से काम पर बुलाया गया और इसके बाद केवल 2.5 महीने में ही दीपाली को आत्महत्या करनी पड़ी। इस तरह के अनेकों सनसनीखेज तथ्य दीपाली की आत्महत्या के बाद जांच के दौरान सामने आ रहे हैं। जिले में इस समय जहां एक ओर कोविड का संक्रमण कहर ढा रहा है, वहीं दूसरी ओर सारी नामक संक्रामक महामारी भी पांव पसार रही है। बीते 1 वर्ष के दौरान अमरावती जिले में सारी से संक्रमित 4036 मरीज पाए गए। चूंकि इन मरीजों में कोरोना की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे में 2705 सारी संक्रमित मरीजों के थ्रोट स्वैब सैंपल कोविड टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें से 722 मरीजों को कोविड पॉजिटिव पाया गया और इसमें से 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 320 सारी संक्रमित मरीजों ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ा। राज्य परिवहन महामंडल के अमरावती आगार में फिलहाल महिला वाहक कार्यरत हैं, लेकिन आगामी साल भर में 13 महिला चालक कम वाहक रापनी की सेवा में ज्वाइन होंगे। जल्द ही इनका प्रशिक्षण शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। महामंडल में चालक के रूप में पहली बार ही महिलाओं की नियुक्ति होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया में संभाग के यवतमाल जिले की पांडरगौड़ा निवासी 21 आदिवासी महिलाओं को भी ST में बतौर चालक नियुक्ति की गई है। उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष में ST का स्टीयरिंग अब महिलाओं के हाथों में दिखाई देगा।
श्री गाडगे महाराज मिशन मुंबई के अध्यक्ष पद पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व चेयरमैन पद पर मधुसूदन मोहिते पाटिल की सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के पश्चात पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि संत गाडगे बाबा की संस्था में काम करने का मौका मिलना उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है और वे गाडगे बाबा के 10 सूत्री कार्यक्रम सहित उनके विचारों के अनुसार मिशन का कार्य आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगी। मनपा में घटित बहुचर्चित शौचालय घोटाला मामले में मनपा के तत्कालीन लेखाधिकारी प्रेमदास राठौड़ को आर्थिक अपराध शाखा ने कल बुधवार को गिरफ्तार किया है। पश्चात आज अपराध शाखा के दल ने राठौड़ को पीसीआर के लिए न्यायालय में पेश किया। तब न्यायालय ने उन्हें 11 अप्रैल तक यानी 4 दिन का पीसीआर सुनाया है। मनपा के बडनेरा जोन अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय योजना में 2 करोड़ 49 लाख का घोटाला होने की जानकारी जून 2020 में प्रकाश में आई थी, जिसमें ठेका कर्मचारी संदीप रायकवार, मनपा के आस्थापना पर काम करने वाले अनूप सारवान तथा ज्ञान पुष्प नामक संस्था के अध्यक्ष योगेश कावरे, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भारी लापरवाही होने का आरोप आर्थिक अपराध शाखा ने किया है, जिससे तत्कालीन लेखाधिकारी के रूप में प्रेमदास राठौड़ की जिम्मेदारी ज्यादा रहने से इस मामले में संदेह की सुई उन पर ही आकर रुकी थी। गुरुवार 8 अप्रैल को जिले में कोरोना के 378 संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,100 पर जा पहुंची। जिले में इस समय विभिन्न कोविड अस्पतालों में 873 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 2023 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। इसके अलावा गुरुवार को जिले में 5 कोविड संक्रमितों की मौत भी हुई है। इस समय फिलहाल अमरावती शहर में कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में सभी सलून व पार्लर फिलहाल बंद हैं, लेकिन शहर के एक इलाके में एक हजाम ने खुले आसमान के नीचे हमेशा की तरह अपनी दुकान लगाई और लोगों की कटिंग व दाढ़ी बनाने का काम जारी रखा। इस व्यक्ति के मुताबिक उसके पास अपना घर परिवार चलाने के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है। ऐसे में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वह अपना काम कर रहा है ताकि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। कोविड महामारी से निपटने के लिए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किए जाने से आम व्यापारी, थोक व्यापारी, किसान, खेतिहर मजदूर, छात्र, डेकोरेशन व्यवसाय व संबंधित व्यवसायों पर निर्भर रहने वाले कर्मचारी सहित सभी लोगों पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारी रामदास ढौले ने 15 अप्रैल को मोर्शी तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस बारे में एसडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन भी भेजा गया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने लॉकडाउन हटाने संबंधी मांगों को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्यपाल को सौंपे गए निवेदन में कहा कि इस लॉकडाउन का व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध जताया जा रहा है, अतः सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये अचानक अत्यंत कडक लॉकडाऊन जे लावण्यात आलेलं आहे आणि त्यामध्ये ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये अत्यंत कोरोनाचा प्रभाव वाढलेला आहे त्या जिल्ह्यामध्ये कडक लॉकडाऊन असलं पाहिजे। त्याची नियमावली त्या कडक लॉकडाऊनच्या प्रमाणे लागली पाहिजे। पण ज्या जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा प्रभाव कमी आहे, ज्या जिल्ह्यांनी आधीच 4 वेळा लॉकडाऊन भोगलेला आहे, अशा जिल्ह्यामध्ये अमरावती जिल्हा ज्या ठिकाणी एका काळी लॉकडाऊन लागल्यानंतर 900-1000 पेशंट डेली येत होते, आज सध्या 200-250 पेशंट तिथे आहेत। तिथे ऑलरेडी अमरावतीमध्ये सोशल डिस्टन्सचं पालन, मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या सगळ्या नियमाचं पालन त्या ठिकाणी तिथले नागरिक करत आहे। नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन याची जनजागृती केली आणि त्या माध्यमातून अमरावती आज कंट्रोलमध्ये आहे। आणि त्या ठिकाणी अचानक महाराष्ट्रामध्ये इतर जिल्ह्यासोबत अमरावती जिल्ह्यातील ज्या पद्धतीने कडक लॉकडाऊन लावलं त्याचा व्यापारी वर्गामध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये, शेतमजुरांमध्ये, सर्वसामान्य जनतामध्ये मोठा विरोध आहे। त्या संदर्भात ते लॉकडाऊनची जे कडक आहे ते शिथिल करण्यासाठी राज्यपालाला मी विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी ताबडतोब राज्याचे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांना निर्देश देऊन अमरावती जिल्हा लॉकडाऊनपासून शिथिल करण्याचं मला शाश्वत केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे ज्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये दीपाली चव्हाण RFO जिने गोळी मारून स्वतःची हत्या करून घेतली, आत्महत्या केली, अशा दीपाली चव्हाणला शिवकुमार आणि CCF रेड्डी या दोघांवरही 302 आणि 354चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, याची मागणीसुद्धा मी राज्यपालांकडे केली आहे। ते सुद्धा ताबडतोब त्यांनी गृह सचिवाला आदेश देण्याचे आम्हाला शाश्वत केलेलं आहे। अकोला एसीबी की टीम ने तहसील कार्यालय के आपूर्ति विभाग परिसर में जाल बिछाकर बुधवार को आपूर्ति निरीक्षक नीलेश भारस्कर को 5,500 रुपए की रिश्वत मांगने पर हिरासत में लिया। बोरगांव मंजू में रहने वाले शिकायतकर्ता युवक को कोरोना के दौर में राशन दुकान के वितरित किए गए अनाज का सरकार की ओर से मंजूर किया गया 55,000 रुपए का चेक देने के लिए 10% की तर्ज पर 5,500 रुपए की रिश्वत आपूर्ति निरीक्षक द्वारा मांगी गई थी।
अमरावती शहर में लगाया गया लॉकडाउन तत्काल शिथिल किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष राजेंद्र महल्ले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय को लेकर जिलाधीश से भेंट की। अमरावती वाइन बार एसोसिएशन द्वारा आबकारी अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस समय अमरावती में केवल उपहार गृहों को ही पार्सल सेवा देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा वाइन बार के लिए भी दी जानी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य के कई जिलों में वाइन बार को भी पार्सल सेवा देने की छूट दी गई है, अतः अमरावती जिले में भी यह छूट दी जाए। राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक जिले में घोषित किए गए लॉकडाउन को रद्द करने की मांग को लेकर करीब 50 से 60 मजदूरों ने जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक दी। इन मजदूरों का कहना रहा कि पहले ही पिछले 3 महीने का और उसके बाद 15 दिनों के लॉकडाउन के कारण व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में व्यापार बंद रहने की वजह से दुकानदारों ने मजदूरों को मजदूरी देना बंद कर दिया है और अब उनके पास घर पर किराना ले जाने के लिए भी पैसे नहीं है, अतः तत्काल लॉकडाउन को हटाकर व्यापार व्यवसाय को शुरू किया जाए। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष अब्दुल मकसूद शेख के नेतृत्व में यह निवेदन जिलाधीश को सौंपा गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जिलाधीश के मार्फत सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, अमरावती शहर व जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या कम है। ऐसे में शहर में लगाए गए लॉकडाउन को तत्काल प्रभाव से शिथिल किया जाए। वहीं आरपीआई सेक्युलर पार्टी द्वारा भी राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जिलाधीश के जरिए सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अमरावती शहर व जिले में कामगारों व सभी व्यापारियों को लॉकडाउन में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अपना कामकाज शुरू रखने की छूट दी जाए। भीम जयंती उत्सव समिति की अमरावती जिला शाखा द्वारा जिलाधीश व पुलिस आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि अमरावती जिले व शहर में आगामी 14 अप्रैल को बड़े उत्साह के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। अमरावती शहर के महापौर चेतन गावंडे ने महापौर संवाद नामक एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के तहत महापौर चेतन गावंडे प्रत्येक माह फेसबुक लाइव के जरिए अमरावती की जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में क्या क्या अवैध चल सकता है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है जो कि बेहद चौंकाने वाला है। तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री तथा पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के प्रयासों से वर्ष 2008 में यहां पर सिडको द्वारा चिखलदरा, शाहपुर, आलाडो, लवादा व मोथा के विकास के लिए सिडको प्राधिकरण की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की गई थी, जिसके तहत प्लानिंग अथॉरिटी के तौर पर सिडको को नियुक्त किया गया था। पश्चात सिडको ने पूरे 5 गाँवों में सर्वे कर प्लानिंग तैयार कर नक्शा एवं पूरी रिपोर्ट सबमिट करके वर्ष 2016 में अपना काम खत्म कर दिया था, जिसे आज तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसके बाद सिडको अथवा किसी अन्य एजेंसी को सरकार द्वारा डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर नियुक्त करना आवश्यक था, लेकिन सिडको कंपनी यहां पर अपना ऑफिस लेकर अब भी बैठी है और सरकारी प्रशासन एवं प्रशासन के अधिकारी व नगर पालिका कार्यालय से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक इस कंपनी के अवैध कार्यालय के एनओसी एवं परमिशन को अहम दस्तावेज मानकर प्रशासकीय कार्य किया जा रहा है, जो कि एक तरह से जनता एवं सरकार व प्रशासन के साथ धोखा है। आगामी 11 अप्रैल को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अराजपात्रित गट ब पूर्व परीक्षा ली जा रही है। साथ ही आगामी 15 अप्रैल तक पूर्व माध्यमिक व पूर्व उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि है। ऐसे में एमपीएससी परीक्षा के हॉल टिकट मिलने और छात्रवृत्ति परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन हेतु साइबर कैफे का शुरू रहना बेहद जरूरी है। अतः लॉकडाउन काल के दौरान साइबर कैफे को शुरू रहने की अनुमति दी जाए, इस आशय की मांग मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा की गई है। शहर के राजकमल चौराहे पर मनपा के ठीक सामने सड़क पर एक गड्ढा है, जिस पर कहने के लिए तो जालीदार ढक्कन लगाया गया है, लेकिन यह ढक्कन कमजोर रहने की वजह से यहां पर अब तक कई वाहन फंस चुके हैं। इसकी और अब तक अनेकों बार मनपा सहित संबंधित विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इसी स्थान पर गुरुवार की दोपहर पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे के वाहन का पहिया भी फंस गया। ऐसे में यहाँ पर काफी दौड़भाग व हड़कंप वाला माहौल देखा गया और अब उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि शायद अब संबंधित विभागों की नींद खुले और इस गड्ढे को प्रशासन द्वारा दुरुस्त किया जाए। गत रोज मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने आरोप लगाया था कि अमरावती मनपा में भाजपा की सत्ता रहने की वजह से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा शहर के विकास हेतु निधि देने में आगा पीछा किया जा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सागर देशमुख द्वारा कहा गया कि शहर में शिव सृष्टि सौंदर्यीकरण व पालकी मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सरकार से मंजूर निधि को प्राप्त करने में मनपा के भाजपा नेता तुषार भारती खुद कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अपनी असफलता को छिपाने के लिए वे राज्य सरकार पर निधि नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं।
इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने कहा कि सागर देशमुख को इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है, अतः बेसिर पैर के आरोप लगाने की बजाय सागर देशमुख को चाहिए कि वे पहले अपनी जानकारी को अपडेट करें, क्योंकि पालकी मार्ग को लेकर सागर देशमुख द्वारा कही गई बात उनके आरोप को ही सही साबित कर रही है। पालकी मार्ग हेतु इससे पहले मिली 5 करोड़ की निधि से ही अंबादेवी से रविनगर तक सड़क बनाई गई, वहीं शेष 5 करोड़ रुपए की निधि अब तक नहीं मिलने की वजह से साईनगर प्रभाग में पालकी मार्ग का काम रुका हुआ है। वहीं शिवशाही की बात करने वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा अब तक शिव सृष्टि निर्माण के लिए 3 करोड़ की निधि में से केवल 30 लाख रुपए ही क्यों दिए गए और शेष 2 करोड़ 70 लाख रुपए की निधि कब दी जाएगी, इसका जवाब भी सरकार की ओर से सागर देशमुख ने देना चाहिए। कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज करते समय खुद को कोविड संक्रमण से बचाने हेतु कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क व हैंड ग्लव्स पहनते हुए खुद को सर से लेकर पांव तक ढकना पड़ता है और पूरे 6 घंटे तक पीपीई किट पहनकर ही काम करना पड़ता है। ऐसे में विगत 1 वर्ष से रोजाना पीपीई किट पहनकर काम करते हुए डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ के लोग अब परेशान हो चले हैं। इन दिनों गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है। इस दौरान पीपीई किट की वजह से होने वाली परेशानियां और भी अधिक बढ़ेंगी। ऐसे में कई डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे भले ही कोविड संक्रमण से बच जाएं, लेकिन पीपीई किट की वजह से होने वाली परेशानियों के चलते निश्चित तौर पर किसी दिन उनकी मौत हो जाएगी। प्रतिवर्ष मई माह के दौरान महसूस होने वाले गर्म हवाओं के थपेड़े इस बार अप्रैल माह की शुरुआत से ही महसूस होने लगे हैं और लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से नागरिकों के प्राण सूखने लगे हैं। इस समय अप्रैल माह में ही गर्मी का असर इतना अधिक है कि कूलर और पंखे भी काम नहीं कर रहे। साथ ही दोपहर के वक्त पड़ने वाली तेज धूप की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी के कामों में भी वक्त का बदलाव किया गया है। जिले में इस समय तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है और लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से हर कोई पसीने से सराबोर है। दोपहर के वक्त शहर से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सड़कें लगभग सुनसान दिखाई दे रही हैं। अमरावती में फिलहाल कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया है और राज्य सरकार की नई नियमावली के तहत केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद कल जिलाधीश कार्यालय परिसर में बीएसएनएल ऑफिस के सामने स्थित धीरेन्द्र विंचन खत्री की कूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुली हुई थी। इस कारण मनपा के बाजार व परवाना विभाग अधीक्षक उदय सिंह चौहान यह दुकान बंद करने के लिए गए, तब दुकान मालिक धीरेन्द्र खत्री ने दुकान बंद करने से स्पष्ट इनकार किया और मनपा अधिकारी को देख लेने की धमकी भी दी, साथ ही उनके साथ वाद विवाद किया। बलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले शिराला में कल अपराध शाखा पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में देशी शराब के बक्से जब्त किए। पुलिस ने इस गांव में कल शाम के समय छापा मारकर शराब के 54 बक्से जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 1,81,000 रुपए बताई गई है। जब्त किया हुआ माल अतुल रामकृष्ण हरडे नामक व्यक्ति का बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।